की जनगणना का मुद्दा है। कांग्रेस को इसमें दूसरी जो मांगे हैं पिछड़े वर्ग से संबंधित, उसमें सभी लोगों की ये भावना है कि हमारी आरक्षण की बात हो या चुनाव में टिकटें मिलने की बात हो या दूसरे जो मुद्दे हैं उनकी बात हो, उनसे संबंधित उनमें एक सोच है कि हमारी बात को उठाया जाए। जैसा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में पिछड़े वर्ग एक अपना आरक्षण 10% अलग से दिया था, उसी तरह आज इनकी सोच है कि उसको बढ़ा करके 27% गज़टेड क्लास के लिए किया जाए। तो इस तरह की चर्चाएं हुई हैं, लोगों में जोश है। और जो मौजूदा सरकार की बात है उसमें जो उनके वायदे जो किए गए थे उसमें वो सरकार खरा नहीं उतरी है। और लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में पिछड़े वर्गों के लिए जो फैसले लिए गए उनको आज भी याद करते हैं। चाहे 100 गज के प्लाट की बात है, स्कूलों में वजीफ़ों की बात है या दूसरी सुविधाओं की बात है, उनको विभिन्न जो निगम हैं या सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी रही है हुड्डा साहब के कार्यकाल में, जो कि आज ना के बराबर है। तो निश्चित तौर से उनमें आक्रोश है और आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तरफ वो तैयार हैं, तत्पर हैं कि अगर हमारा इस तरह से भी चलता रहा, जैसे पिछड़े वर्ग का ले लीजिए, क्रीमी लेयर की बात ले लीजिए, आपके यहाँ के युवा सांसद है श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने संसद में इस बात को 2 या 3 बार उठाया। क्रीमी लेयर की लिमिट भारत सरकार की 8 लाख रुपए है, राज्य सरकार की सालाना इनकम 6 लाख है। बीजेपी की गवर्नमेंट, भारत की सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट है और हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ 8 लाख है, यहाँ 6 लाख। ये कहाँ का न्याय है? कांग्रेस ने पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस बात को कहा है, उठाया है कि हम आने वाले समय में इसको 10 लाख से ज़्यादा करेंगे। तो उससे क्या हुआ? उससे आरक्षण में फ़ायदा नहीं मिला। दूसरी जो स्कीम्स हैं पिछड़े वर्ग के लिए, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्कीम्स बनाई गई, लागू की गई, और ये जो 6 लाख की लिमिट की वजह से आज उनको धरातल पर फ़ायदा नहीं पहुंचता, जो कि पहले पहुंचता रहा है। ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसके एक्यूरेसी की बात है, इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं। परिवार में महिला है, बुजुर्ग महिला है, उसकी भी 10 से 20 हज़ार रुपये इनकम दिखाई है। एक आम महिला है, उसकी 40 से 50 हज़ार दिखा दी और उसको 1,80,000 से ऊपर ले गए, तो वो वंचित हो गए। आय का क्राइटेरिया कर दिया। आप वृद्धावस्था पेंशन की बात ले लीजिए, कितने लोगों की काटी गई। वहाँ उस उम्र जो ढलती उम्र होती है उसमें तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी होती, वहाँ पे आप आय का क्राइटेरिया लेके आ गए। इसी तरह किसानों की बात, इसी तरह सारा मतलब 36 बिरादरी में आज मौजूदा सरकार के प्रति पूरा आक्रोश है। और वो आने वाले जो इलेक्शन में, लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 वर्ग का भला करती है, 36 वर्ग की भलाई की बात सोचती है। जांगड़ समाज हर गांव में अपनी मौजूदगी रखता है, लेकिन राजनीतिक मौजूदगी उनकी नहीं है। और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने कहा है कि 4 डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या जांगड़ समाज का ये अधिकार नहीं बनता कि ओबीसी का जो एक वर्ग ऐसा है जो प्रत्येक गांव में प्रत्येक जगह अपनी स्थिति रखता है, क्या उसका उस डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए हक नहीं है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाज के लोगों की ये भावना है कि हमें हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की बात है, चाहे दूसरे किसी भी विषय की बात है, वो ये मुद्दा है उनका, उन लोगों में एक भावना है इस तरह की। और हम लोग जो भी हैं कांग्रेस पार्टी में हैं, विभिन्न जो लेवल पे हम लोग हैं, इन बातों को उठा रहे हैं, उन बातों को कि जो भी पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण होना चाहिए या जो भी हिस्सा मिलने की बात है वो हिस्सा मिलना चाहिए। और हमारे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो अपनी जो पब्लिक मीटिंग्स में जगह जगह ये बात कह चुके हैं। तो ये आप जो मेरे से बात कर रहे हैं ये कह चुके हैं, वो क्रीमी लेयर की बात कह चुके हैं,
आरक्षण की बात कह चुके, दूसरे मुद्दों पे वो बोल चुके। क्यों रोष है आज जांगीड़ समाज में या पिछड़े वर्ग में? क्योंकि जो पहले सुविधाएं मिलती थी वो आज ना के बराबर है। अगर धरातल पे आप देखें तो आज ना के बराबर है। किसी भी जो नीति है, जो कार्यक्रम है, उन्होंने अपने कार्यकाल में या कांग्रेस के कार्यकाल में बने, उनका आज कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। जांगीड़ समाज की अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम का जो मैंने पद कहा, आप सीनियर आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और समाज के भी एक बड़े नेता के तौर पे आपको जाना जाता है। तो जो झज्जर समाज की या मैं लोकल समाज की बात करूँ, वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि डिप्टी अगर सीएम की बात आती है तो आपका नाम उसमें सर्वोपरि है। आप इनके विचार के ऊपर क्या देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मेरी पृष्ठभूमि प्रशासनिक अधिकारी की रही है और आज के दिन मैं एक समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ और जो भी हमारा उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद।